अब देखिए, राष्ट्रपति अंगरक्षक अपनी राष्ट्रपति को लेकर वहां से राष्ट्रपति भवन से तो निकल चुके हैं और बहुत अधिक दूरी नहीं होती है, लेकिन नपे तुले कदम होते हैं, सधे हुए कदम होते हैं, जिसके साथ संसद भवन में उन्हें पहुंचना है। नई संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पहुंचेंगी, फिर 11 बजे के करीब अभिभाषण उनका होगा, तो समयबद्ध बिल्कुल इन्हें वहां से चलना है। आप देखेंगे कि कुछ तेज गति होती है जब वो गेट से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन अब जब संसद परिसर के नजदीक बिल्कुल पहुंच गए हैं तो वो गति कैसे बिल्कुल सधी हुई और एक बराबर। अब इन सारे घोड़ों का भी, इस अश्वदल का भी वो प्रशिक्षण देखिए। जब राष्ट्रपति भवन के उस गेट से निकलते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीचों बीच से होते हुए आप उस मार्ग पर पहुंचते हैं। और जो लोग दिल्ली को अच्छी तरीके से समझते हैं, बाईं ओर संसद भवन का वो हिस्सा हो जाता है, तो वो पारंपरिक बग्घी, छतरी से सुसज्जित बिल्कुल वो बग्घी, और उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे की ओर अपने अफसरों के साथ बढ़ते हुए और अपने अंगरक्षकों के चारों ओर से। अब अंगरक्षकों के लिए जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी थी वो भी सबने देखा, पर इसके साथ भले ही 26 जनवरी का अंत बाकी सबके लिए हो जाता है, उनके लिए उस समारोह का, उस राष्ट्र पर्व का अंत हो जाता है, पर इनके लिए जो बजट सेशन होता है उसके लिए जो संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति को ले जाना होता है, वो भी अपने कार्यक्रम के क्रम में बड़ा होता है, बड़ा आयोजन होता है। आमतौर पर जो पारंपरिक जो गणतंत्र दिवस परेड हो गया, राष्ट्राध्यक्ष का भारत दौरा हो गया, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण में इनकी भूमिका बड़ी अहम रहती है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारी दुनिया देखती है इन तस्वीरों को, और इसीलिए पूरे देश के जो सुरक्षा बल है उनका जिम्मा इनके ऊपर हो जाता है। ये मतलब एक तरह से पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि देखिए भारतीय सेना का, भारतीय सैन्य बलों का अनुशासन किस प्रकार का है। तो अपना ये दायित्व रेजिमेंट में दाखिल होते ही ये सब समझ जाते हैं, और उसके साथ ही इनका ये एक निरंतर एक अभ्यास शुरू हो जाता है। और हर एक सैनिक, इसमें जितने भी आपको इस समय जो इस घुड़सवार दस्ते के जवान दिख रहे हैं, ये सब अपने दायित्व को अच्छी तरीके से समझते हैं और गौरवान्वित होते हैं कि उन्हें देश की प्रथम नागरिक को की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए ये देखिए 39 घुड़सवार दस्ते हुआ करते थे अर्पिता, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्रता से पहले। फिर विभाजन हुआ, अलग अलग रेजिमेंट्स अलग अलग देशों के हिस्से भी गए, फिर आर्मर्ड दस्तों में परिवर्तित होते गए, यानी टैंकों में परिवर्तित हो गए। अब देखिए गति भी आप देखेंगे कि पहले किस तरीके से बीच में सधी हुई गति थी और अब एकदम तेज गति से ये बल जो है वो आगे बढ़ रहा है। और सेंगोल के साथ दूसरी ही तरफ जो हम देखें, स्पीकर ओम बिरला आगे बढ़ रहे हैं, पूरी प्रतिष्ठा, पूरे सम्मान और हर एक बात का ध्यान में रखते हुए उस सेंगोल को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया है कि यह भारत की संस्कृति का प्रतीक है, जिसे कई वर्षों के लिए भुला दिया गया था, लेकिन उसे लेकर आया गया है। थोड़ा सा विवाद भी उस समय हुआ, लेकिन आज हर एक व्यक्ति अगर इस बात को समझे कि जैसे भारत का हर एक प्रतीक, भारतीयता का हर एक प्रतीक संजोने का प्रयास हो रहा है, तो ये सेंगोल भी उसी का एक प्रतीक है। केवल सांकेतिक नहीं, बल्कि जब से प्रतिष्ठित हुआ है ये नई संसद भवन में, उसके बाद से इसके इर्द गिर्द चर्चाओं से सोचिए कि उन संस्कृति और संस्कारों के बारे में भी अब समझे। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें राष्ट्रपति अंगरक्षकों को भीतर प्रवेश करते हुए संसद भवन के परिसर में, तो आप देखिए सब अपनी अपनी पोजीशन को यहाँ पर लेते जा रहे हैं। जो घुड़सवार दस्ते का एक हिस्सा जो कि बग्घी के आगे के हिस्से में रहता है, वो सब आगे आकर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रपति की बग्घी को अब आगे आने वो देंगे, और दूसरा जो दस्ता है वो उन्हें पीछे की ओर से अब सुरक्षा देगा। तो अब एक फॉर्मेशन में ये राष्ट्रपति का अंगरक्षक दस्ता आप आगे आते हुए देख रही हैं, जिसमें बग्घी अब संसद परिसर के भीतर, और अब उस नव जो निर्मित जो बिल्डिंग है संसद भवन की, जिसमें अब एक साथ लोकसभा, राज्यसभा के ये सभी सांसद यहाँ पर विराजमान होकर आराम से राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुन पाएंगे। तो राष्ट्रपति अंगरक्षक अब संसद परिसर के भीतर दाखिल हो चुके हैं। इनका जो युद्ध घोष है वो भी
भारत माता की जय ही कहलाता है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से जब अंग्रेजों ने भारतीय सेना के अलग अलग रेजिमेंट्स को बनाया, तो कई जगह क्या हुआ कि आप एक स्थान से स्पेसिफिकली, हालांकि अब बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी बदल गई हैं, भारतीय सेना के रेजिमेंटेशन में भी बदल गई हैं, लेकिन ये संपूर्ण भारत से हर रैंक के जो जवान हैं वो इसमें शामिल होते रहे हैं, और इसीलिए जो उद्घोष है वो भी भारत माता की जय का ही रहा। अब आप इस पूरे अश्वदल को अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग वही डाक बे के घोड़े दिखेंगे, और पीछे के हिस्से में कुछ अश्व जो दिखेंगे आपको पूरी तरीके से सफेद दिखेंगे। तो अब भारत की सैन्य परंपरा और भारत की उस प्राचीन परंपरा जिसे मुमकिन है भुला दिया गया या फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन दोनों को एक साथ दो चित्रों में यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों समानांतर एक साथ हो रही हैं वहां पर। स्पीकर ओम बिरला बहुत ध्यान से वहां पर भी आप देखिए कि उसी तरीके से एक सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ता हुआ उन्हें देखा जा सकता है। और अब जब राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगी तो उसके बाद उनका स्वागत भी उसी रूप में यहाँ पर किया जाएगा। जितने भी सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भले ही हर वर्ष ये आता है, लेकिन उसके बावजूद ऐतिहासिक दिन ही ये कहलाता है। तो सेंगोल को ले जाकर पहले प्रतिष्ठित किया जाएगा, फिर स्पीकर ओम बिरला जो उनके ठीक पीछे चल रहे हैं वो अपने स्थान पर जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत उसी क्रम में होगा। राष्ट्रपति भीतर आएंगी और उसके बाद प्रोटोकॉल के अनुसार वहां पर राष्ट्रगान और उसके बाद उनका अभिभाषण होगा। बिल्कुल संसद की उस बिल्डिंग के पास पहुंच गई हैं अब। हालांकि जब उद्घाटन हुआ था उस समय बहुत सारे लोग अब टीवी पर देखकर भी इन सभी दृश्यों से परिचित हो गए हैं कि किस तरीके से संसद भवन में, जिसकी इमारत पुरानी इमारत की बिल्कुल लगी हुई है और पुरानी इमारत को भी संग्रहालय का ही रूप दिया जा रहा है, तो उस इमारत में, उस जगह पर ये अब भीतर दाखिल हो चुके हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहां पर एक बार सुरक्षित पहुंचा देंगे, उसके बाद वो वहीं पर उनकी प्रतीक्षा करेंगे कि जब समारोह पूर्ण हो जाता है तो फिर उसी तरीके से विधिवत तरीके से उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। देश में ऐसा कोई दस्ता नहीं, दुनिया में इस दस्ते की बड़ी चर्चा रहती है। राष्ट्रपति भवन को ही आप देख लीजिए तो 330 एकड़ में करीब वो फैला हुआ है, और दुनिया में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सबसे बड़ा भवन उसे माना जाता है। इतना बड़ा भवन और कहीं पर नहीं है। अब बीता स्वर्णिम युग पूरा आपको वहां पर सांस लेता हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो परंपरा है वो एक सजीव परंपरा है, और घोड़ों पर सवार होकर एक तरह से हम कह सकते हैं अर्पिता की वो हवा से बातें करते हैं। ये सभी न केवल अंगरक्षक बल्कि जो वो पूरी की पूरी परंपरा है, पूरी तरीके से एक सजीव परंपरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब दाखिल हो चुकी हैं राष्ट्रपति भवन में। अंगरक्षकों का दल अब पीछे की ओर रुक चुका है। अपनी राष्ट्रपति को सुरक्षित यहाँ पर पहुंचाकर बग्घी का दरवाजा खुल चुका है, और इसी के साथ वो सीढ़ियां वहां से खोल दी गई हैं जिस पर पहले उनके एडीसी निकलेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनका स्वागत वहां पर अब किया जाएगा। फूलों से संसद भवन को सजाया गया है। राष्ट्रपति अब यहाँ से दाखिल होंगी संसद भवन के भीतर।